6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। ब्रिटेन से बड़ी खबर, ऋषि सुनक ने किंग्स चार्ल्स III से मुलाकात की। ब्रिटेन के नामित ऋषि सुनक ने लंदन में बर्मिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स III से मुलाकात की। किंग ने उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार बनाने के लिए कहा। मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कल ऋषि सुनक औपचारिक तौर पर शपथ ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं दूसरी बिग ब्रेकिंग का। किंग्स चार्ल्स III से मुलाकात और पीएम नियुक्त होने के बाद ऋषि सुनक ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की होगी। वहीं हम साथ मिलकर अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। ये सरकार हर स्तर पर ईमानदारी, व्यावसायिकता और जवाबदेही के बारे में होगी। आगे बढ़ेंगे, तीसरी बड़ी खबर 6 बजे की इसी से जुड़ी हुई। ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने के बाद देश में राजनीति शुरू हो गई। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, ब्रिटेन ने एक जातीय अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन हम अभी भी एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। 6 बजे की चौथी बड़ी खबर, रविशंकर प्रसाद का महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऋषि सुनक के यूके पीएम बनने के बाद अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। महबूबा जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री को स्वीकार करेंगी? कृपया इसका जवाब दीजिएगा। 6 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग, भारत में दिखा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। शाम 4:26 पर सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण देखा गया। आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण सबसे पहले आइसलैंड में भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:29 से शुरू हुआ और अब भारत में भी विभिन्न स्थानों पर देखा जा सकता है। रूस में सूर्य ग्रहण शाम 4:30 पर अपने चरम पर था। अब ये 6:33 पर खत्म हो जाएगा। ये ग्रहण करीब 2 घंटे तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण के चलते देश भर के मंदिरों के कपाट पहले ही बंद कर दिए गए थे। आंशिक सूर्य ग्रहण के चलते बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद किए गए। मान्यता के अनुसार ग्रहण में पूजा पाठ वर्जित है। केदारनाथ के कपाट भी बंद किए गए। देश भर के सभी मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और अब 7वीं बड़ी खबर 6 बजे की, त्योहारों के बीच बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जेडीयू की ओर से पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए जेडीयू ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। पोस्टर में बीजेपी और आरएसएस लिखकर सरकारी संपत्ति बेचने का आरोप लगाया गया। पोस्टर में सबसे नीचे लिखा गया है, जनता बेहाल, दीमक खुशहाल, दीमक भगाओ, नीतीश जी को पीएम बनाओ। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो है चक्रवात सितरंग से जुड़ी हुई। चक्रवात सितरंग तबाही मचा रहा है। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान सितरंग ने 7 लोगों की मौत हुई है। बंगाल में भारी नुकसान पहुंच सकता है और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। असम के नागांव में चक्रवात सितरंग को लेकर अलर्ट जारी है। नागांव में बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और पेड़ उखड़ गए हैं। 6 बजे की 9वीं बड़ी खबर असम से ही आ रही है। सितरंग को लेकर गुवाहाटी में सितरंग का असर दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हुआ है। चक्रवात सितरंग की वजह से तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। सितरंग की वजह से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना है। मेघालय में स्कूल बंद किए गए हैं। बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश भी शुरू हो गई है। 6 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में पटाखा बैन पूरी तरह से नाकाम रहा। दिल्ली में जबरदस्त पटाखे दगे। दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा देखा गया। दिल्ली एनसीआर में रोक के बावजूद देर रात तक आतिशबाजी होती रही। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़कर 323 AQI पर पहुंच गया था। और अब 6 बजे की 11वीं बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा हो गई है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में आने वाले कुछ दिन तक धुंध की चादर देखने को मिल सकती है। और अब आगे बढ़ेंगे 6 बजे की 12वीं बिग ब्रेकिंग के लिए, जो आ रही है यूपी से। बुलंदशहर में गत्ते की फैक्ट्री में अचानक आग लगी। देखते ही देखते फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। सिकंदराबाद और बुलंदशहर से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई और घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में है। 6 बजे की 13वीं बड़ी खबर, व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप सर्वर डाउन रहा। करीब 2 घंटे के बाद मीटा कंपनी की सर्विस दोबारा शुरू हुई। करोड़ों लोगों की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे मीटा के पॉपुलर इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप ने आज दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद इसके यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, 14वीं बड़ी खबर 6 बजे की। दिवाली के दूसरे दिन लोगों को लगा महंगाई का झटका। यूपी के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। नोएडा में पेट्रोल में 31 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है। 6 बजे की 15वीं बड़ी खबर,
फ्री राशन लेने वालों के लिए गुड न्यूज, अब आधार कार्ड के जरिए भी राशन ले सकते हैं। अब वन नेशन वन आधार प्रोग्राम के जरिए आधार कार्ड से देश भर में राशन लिया जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे 6 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग। दिवाली के मौके पर शेयर बाजार मालामाल हुआ। विदेशी निवेशकों ने भी खरीदे 400 करोड़ से ज्यादा के शेयर। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि दिवाली के मौके पर शेयर बाजार नॉर्मल रहेगा। सोमवार को विशेष मुहूर्त सत्र के शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 635 अंक बढ़कर 59,942 पर पहुंच गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।